हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है सेकंड चैप्टर में टॉपिक है बेस या क्षार, जिसे बोलते हैं क्षार हिंदी में। इन्हें क्षारक भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं और क्या इनके रासायनिक गुण होते हैं, क्या इनके भौतिक गुण होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के इस पीडीएफ के थ्रू। तो आइए चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें क्षार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम क्षार किस चीज़ को कहते हैं या बेस क्या होते हैं, किस चीज़ को हम बेस कहते हैं। देखिए, क्षार क्या होते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में घोलने पर, यानी उसे जल में घोलने पर वो OH आयन देता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्षार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसमें आप मुख्य देखिए, कुछ एक दो हम आपको बता देते हैं। एक होता है NaOH। NaOH को जब जल में घोला जाता है, NaOH को जब जल में घोला जाता है, H2O के साथ घोला जाता है, तो ये भी एक OH आयन देता है। क्या देता है? OH आयन देता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। CaOH का होल ट्वाइस, ये जल में घुलने पर OH आयन देता है। इसी प्रकार से KOH जो है, ये भी जल में घुलने पर OH आयन देता है। ये भी जल में घुलने पर क्या देता है? OH आयन देता है। तो ऐसी चीज़ें जो जल में घुलने पर OH आयन देती हों, ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर OH आयन देते हों, उन्हें हम क्षार कहते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य ऋण आयन ना देते हों, केवल और केवल OH आयन देते हों, तो वो ही क्या होगा? क्षार होंगे। देखिए, क्षार के कुछ सामान्य गुण, क्षारों के कुछ सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण जो है इनका कि क्षार स्वाद में जो होते हैं वो तीखे होते हैं। तीखे का मतलब होता है कुछ कड़वे। कैसे होते हैं? तीखे या कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर जो होता है उसे क्षार कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसी के साथ साथ क्षार छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार को जब आप छूकर देखोगे तो ये कैसे होते हैं? साबुन के जैसे चिकने होते हैं। इसके अलावा ये 4th नंबर है, क्षार संक्षारक होते हैं। संक्षारक हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। संक्षारक वे होते हैं जो कपड़े को जला देते हैं, त्वचा को जला देते हैं। अगर त्वचा पे पड़ जाएं तो वे क्या करते हैं? त्वचा को जला देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों को, यानी कि जो संक्षारण के लिए उत्तरदायी चीज़ें होती हैं, उन्हें संक्षारक कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? वस्तुओं को संक्षारित करते हैं। तो क्षार कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। कुछ सामान्य क्षार के हमने यहाँ उदाहरण लिए हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है इसे, ये एक क्षार है। और परबल क्षार है। कैसे क्षार है? परबल क्षार है। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये भी क्षार है। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये भी क्षार हैं। ये सभी परबल क्षार हैं। कैसे क्षार हैं? परबल क्षार हैं। अगर दुर्बल क्षार की बात करें हम, तो MgO दुर्बल क्षार के रूप में आता है। MgO, इसे मैग्नीशिया दूध भी कहते हैं। तो ये एक दुर्बल क्षार है जो हमारे एसिडिटी जब हो जाती है तो उसमें काम लिया जाता है। दवाइयों में जो सिरप आती हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए,
उनमें ये चीज़ अवश्य रूप से पाई जाती है MgO, या इसके अलावा कोई और दुर्बल क्षार होता है तो इसे मैग्नीशिया दूध कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण देखने के लिए। तो ये है पहला रासायनिक गुण, तेल व वसा से क्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। कौन? क्षार। क्षार तेल तथा वसा से, तेल या वसा से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये हमें याद दिया गया है एक सूत्र जो है तेल या किसी वसा का, जो एक कॉमन सूत्र है, जो एक क्या है? कॉमन सूत्र है। क्योंकि यहाँ हमें R दिखाया हुआ है, ये R होता है एल्किल समूह, इसकी जगह कोई और चीज़ जुड़ सकती है। तो CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR, ये एक पूरा सूत्र है अपने आप में। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? NaOH क्षार से करा रहे हैं। तो हमें बनने वाला क्या है? बन के प्राप्त क्या होगा? हमें बन के प्राप्त होता है CH2OH, CHOH और CH2OH प्लस RCOO Na। ये होता है, ये होता है ग्लिसरॉल, और ये होता है साबुन का सामान्य सूत्र। इसमें देखिए ये किस तरह होती है अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से समझिए। हमारे पास है यहाँ से OH, ये OH अलग हो जाएगा और बचता कौन है? Na। ये जो Na होता है ये यहाँ से जुड़ जाता है कुछ इस प्रकार इनके साथ। तो ये इसीलिए RCOO बना लेता है, जो क्या है? साबुन का सामान्य सूत्र है। और बचता क्या है? OH। ये OH यहाँ तीनों जगह जुड़ जाता है, CH2OH और CHOH और CH2OH। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ हमारे पास R जो है वो 1 है, लेकिन इधर R की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। जब हम इसे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारे पास Na भी कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। तो इसीलिए इस Na के सामने भी हम 3 से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी संतुलित हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और साबुनीकरण के नाम से भी पूछी जाती है। साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी ये पूछी जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्षार अम्ल से क्रिया करके जल और लवण देते हैं। देखिए कोई भी क्षार है, ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, HCl एक अम्ल है। जब भी क्षार अम्ल से क्रिया करेगा या अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो वो जल और लवण बनाते हैं। H2O क्या होता है? जल होता है। और लवण क्या होता है? लवण कोई भी ऐसा यौगिक जो उदासीनीकरण उस अभिक्रिया से प्राप्त होता है, जिसमें दो आयनिक ठोस, जो एक आयनिक ठोस होता है, जो एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है, उसे हम लवण बोलते हैं। तो ये NaCl है, नमक है, ये एक क्या है? लवण है, क्योंकि ये एक आयनिक ठोस है, 2 आयनों से बना हुआ है, एक Na से और एक Cl से। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस क्रिया करा सकते हैं H2SO4 अम्ल से। क्रिया करने के बाद बनता क्या है? CaSO4 प्लस H2O। तो ये भी क्या है? देखिए ये एक क्षार है, ये एक अम्ल है, बनता क्या है? लवण बनता है और जल बनता है। इसी प्रकार KOH से क्रिया करा सकते हैं प्लस HCl,
बनेगा क्या, बनता है KCl प्लस H2O। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पोटेशियम क्लोराइड और जल। तो जब भी हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और प्लस में जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। और जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग क्या क्या हैं? देखिए, क्षार का उपयोग सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है, साबुन के निर्माण में क्षार का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशालाओं में क्षार जो हैं उन्हें अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में प्रयोगशाला हो तो वहाँ कोई ना कोई क्षार जरूर उपस्थित होगा। कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है और जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। एक और है, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग में इसके अलावा, चमड़ा उद्योग के अलावा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कली करने में, कली जो होती है विरंजक, उसमें भी इसका उपयोग होता है। बहुत जगह इनका उपयोग होता है क्षार का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्षार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।